इतना सुंदर दृश्य हमने पहली बार देखा है। कितने प्यारे फूल हैं। इन फूलों को तो हम अपने महल में लेकर जाएंगे। अरे अरे, ये तो खूंखार शेर है। सिपाही! अरे सारे सिपाही कहाँ चले गए? लगता है सारे सिपाही भाग गए हैं, या फिर हम चलते चलते गलत जगह पर आ गए हैं। अब हम क्या करें? अगर हम जरा सा भी हिले तो ये शेर हम पर हमला कर देगा। लेकिन हमारा महल जाना भी तो जरूरी है। अरे अचानक ये शेर कहाँ भाग गया? ये शेर तो भाग गया। लगता है यहाँ पर कोई और भी है। कौन है यहाँ पर? सामने आइए। कौन है यहाँ पर? अगर तुम सामने नहीं आए तो हम अपनी शान में से गुस्ताखी समझेंगे। कौन है यहाँ पर? सामने आइए हमारे। हम महारानी जोधा हैं और महारानी जोधा का इंसाफ अकबर के इंसाफ के बराबर होता है। सामने आइए। कौन है यहाँ पर? हमारे सामने क्यों नहीं आते हैं? महारानी जोधा को मेरा प्रणाम। आप कौन हैं? हमने आपकी शान में गुस्ताखी इस वजह से की महारानी कि अगर उस शेर को अगर मैं ना भगाता यहाँ से तो वो आपके ऊपर हमला कर सकता था। फिर आप इतनी देर से छुप क्यों रहे थे? महारानी, मेरे छुपने का कारण सिर्फ ये था कि आपके महल से आदेश हुआ है कि महारानी जोधा यहाँ कहीं भी जाएं या यहाँ कहीं भी वो अपने घूमने के लिए निकलें, अगर उनको कोई नगर का वासी अगर उन्हें कोई देखता है तो उसको 100 कोड़े की सज़ा होती है। आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? महारानी जोधा, इस जंगल से कुछ दूर मेरी एक झोंपड़ी है छोटी सी, मैं वहीं रहता हूँ। दरअसल मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने के लिए आया हुआ था। तुम यहाँ पर अकेले ही रहते हैं या और भी लोग यहाँ पर रहते हैं? हाँ महारानी जोधा, यहाँ पर पूरा गांव बसा हुआ है। वैसे तुमको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होती है? तुमको, तुम्हारे परिवार को? नहीं महारानी जोधा, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, पर हाँ यहाँ पे कुछ सैनिक आते हैं जो कि हमसे बोलते हैं कि जजिया दो। वो जजिया लेने के लिए हमसे आते हैं, बोलते हैं कि महाराज का आदेश है, आपको हमें जजिया देना होगा। लेकिन वो तो तुम्हारा हक है, वो तुम्हारी मेहनत क्यों लेकर जाते हैं? ये हुक्म किसने दिया उनको? महारानी जोधा, वो महाराज के लिए बोलते हैं कि महाराज का हुक्म है और हमारी कमाई का। शहंशाह महाराज अकबर? जी हाँ। ऐसा वो नहीं कर सकते, लेकिन वो तो तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा हक है, वो कैसे ले सकते हैं? महारानी, मुझे इतना तो नहीं पता, पर वो हमारी कमाई का चौथा हिस्सा लेकर के जाते हैं और अगर हम उन्हें अगर ना दें वो चौथा हिस्सा, तो वो बोलते हैं कि अगर तुमने हमें ये जजिया नहीं दिया तो हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। फिर तुमने इसकी शिकायत हमारे किले में आकर क्यों नहीं की? महारानी, हम लोग किले में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उन लोगों ने हमें धमकाया हुआ है। बोलते हैं कि अगर तुम लोग अगर राजमहल में जाकर के हमारी शिकायत करोगे तो हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। इसलिए महारानी, हम जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम उनको बहुत काफ़ी समय से जजिया देते हुए आ रहे हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है। ऐसा हमारे महाराज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम उनसे बात करेंगे, हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे और तुम्हारे गांव वालों को भी इंसाफ दिलाएंगे, और जो भी लोग जजिया लेने के लिए आते हैं हम उनकी शिकायत शहंशाह अकबर से करेंगे। ठीक है महारानी जोधा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। महारानी की जय हो। ठहरिए, वैसे आपने एक काम आज बहुत अच्छा किया है। वैसे आपने हमारी जान बचाई है, महारानी जोधा की जान बचाई है। तो मांगिए, क्या मांगते हैं? जो आप मांगेंगे हम आपको वही देंगे। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि जो वो सैनिक जजिया लेने हमसे आते हैं वो ना लेने आए। खैर, वो तो हम करा ही देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ ये लो, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा हमारी जान बचाने के लिए। नहीं महारानी जी, मैं ये तोहफा नहीं ले सकता। दरअसल सैनिकों ने अगर ये तोहफा मेरे हाथों में देख लिया तो मुझ पर बहुत इल्ज़ाम लगेंगे, मुझे फांसी हो सकती है, कोड़े की सज़ा मिलेगी मुझे। महारानी जोधा, मैं महेश दास एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं आपसे ये तोहफा नहीं ले सकता। ये हमारी इजाज़त है,
आप इसे रख लीजिए, ताकि आप हमारे महल में तब आएंगे तो कोई भी तुमको नहीं रोकेगा। अच्छा महारानी जी, कोई बात नहीं। आप इतनी शिद्दत से मुझे ये अंगूठी दे रही हैं तो मुझे आपका ये तोहफ़ा कबूल है। आइए महारानी जी, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। चलिए। महारानी जी, आपके महल की सरहद आ गई। अब मुझे आप इजाज़त दें। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। खामागड़ी, आपको तो सब खोज रहे हैं, आप गई कहाँ थी? भैया, सारे सैनिक बेकार हैं, किसी भी काम के नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? पता है, आज हम घूमते घूमते घने जंगल में निकल गए और वहाँ शेर। शेर? क्या जंगल की दूसरी ओर चली गई थी? हमें तो खुद पता नहीं चला। उतना सुंदर दृश्य देखते देखते हम आगे ही निकल गए। आपके ऊपर उस शेर ने हमला तो नहीं किया? हमला तो नहीं किया, लेकिन एक भले आदमी ने मेरी जान बचाई है। क्या नाम था उसका? महेश दास। बड़ा ही, मुझे तो बहुत ही बुद्धिमान लग रहा था वो तो वक्त पर भला आदमी आ गया और उसने हमारी जान बचा ली, वरना तो आज हमारी जान बहुत खतरे में पड़ जाती। चलिए, भगवान का लाख लाख और शुक्र है। उसके बदले में हमने उसको अपनी हीरे की अंगूठी दे दी। हीरे की अंगूठी? ये क्या किया आपने? आपने इतने छोटे से काम के लिए अपनी हीरे की बेशुमार अंगूठी दे दी? अजी सिंह, ये छोटा सा काम लग रहा है तुमको? कि वो आदमी ज़्यादा ही अधिक बुद्धिमान हो, कहीं वो शेर उसका पालतू हो और इसीलिए उसने आपके पास भेजा हो। देखा हो कि महारानी जोधा यहाँ खड़ी है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हमने उस शेर को देखा था, वो बिल्कुल ही असली शेर था और हम पर हमला भी करने वाला था। उसी दौरान उस बुद्धिमान व्यक्ति ने आकर उस शेर को पता नहीं कैसे भगा दिया। और वरना वो नहीं आता तो आज हमारा क्या होता। चलिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ हुआ नहीं। देखिए, महल में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं और महाराज भी बहुत समय से आपको खोज रहे हैं। तो जाइए, महल में प्रवेश कीजिए। खामागड़ी। महाराज, महाराज जी, रानी हल्काबाई बोलिए। महाराज की जय हो। महाराज, जोधा रानी अभी महल में नहीं आई हैं। जोधा रानी महल में नहीं आई? हाँ, शिकार करने गई थी, लेकिन अभी तक वापस महल में नहीं आई वो। शिकार पर गई थी वो तो, हमारी इजाजत लेकर। महाराज, आपकी इजाजत लेकर वो गई थी, लेकिन सारे सिपाही आ चुके हैं, लेकिन जोधा रानी नहीं आई अभी। महाराज की जय हो। महारानी जोधा, आपको पूरे महल में ढूंढा जा रहा है, आप कहाँ थी? आपको नहीं पता? अरे पूरे महल में सबको पता है आज हमारे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ आपके साथ? महाराज, आज हम जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए और उन खूबसूरत दृश्य को देखते देखते आगे बढ़ गए तो वहाँ पर एक खूंखार शेर। क्या हुआ फिर? क्या हुआ क्या महाराज, वहाँ पर किसी भले आदमी ने मेरी जान बचाई। महाराज, वो बहुत ही बुद्धिमान ये आदमी लग रहा था मुझको और उसका नाम महेश दास। महेश दास तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं। मैंने भी पहली बार सुना था, लेकिन था बहुत बुद्धिमानी। पता नहीं उसने कैसे शेर को भगा दिया। हम तो बस चौंकते रह गए। हमने सोचा कि ये हमारी तरफ ही हमला करने वाला है, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गया। लेकिन उस व्यक्ति का ही काम था ये महाराज, और पता है उसने हमारी जान बचाई और तब हम आपके सामने मौजूद हैं महाराज। महारानी जोधा जी, लगता है आप कोई अपनी चीज भूल आई है। क्या चीज़ भूल कर आए? महारानी जोधा, आप अपने हाथों को देखिए। हमारे हाथ? हमारे हाथों को क्या हुआ? महारानी जोधा, आपकी जो हाथ की अंगूठी थी वो कहाँ है? अरे वो तो हम तोहफे के रूप में उस महेश दास को देकर आए, क्योंकि उसने हमारी जान जो बचाई थी। तोहफे के रूप में? रानी जोधा, महाराज ने वो अंगूठी आपको बड़े प्यार से दी थी और आपने एक मामूली आदमी को वो अंगूठी दे दी। मामूली? क्या तुम नहीं जानती हो कि मामूली? उसने हमारी जान बचाई थी। हमारी जान से ज़्यादा कीमती क्या हो सकता है? अंगूठी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर जोधा की अगर जान बच गई तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन महाराज वो अंगूठी आपने दी थी। ये मैंने दी थी, मेरी महारानी की जान बच गई। आप अपने कच्छ पर चले जाइए और मैं आता हूँ। जी महाराज। महाराज जी। आपको जरा सा भी क्रोध नहीं आया कि आपकी अंगूठी दी हुई और महारानी ने उस मामूली आदमी को दे दी? नहीं, जान से ज़्यादा वो अंगूठी की कीमत नहीं, मेरी महारानी की जान बचाई है। आज शायद आपको ध्यान नहीं है कि वो अंगूठी आपके गुरु ने आपको दी थी। जी, मेरे गुरु ने दी थी अंगूठी, पर मैं अपनी जोधा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे अपनी जोधा की जान प्यारी थी, इतनी मुझे अंगूठी प्यारी नहीं थी। ठीक है महाराज, हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, जाइए। महारानी हरकाबाई की जय हो। महारानी, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आपके चेहरे से ये इतनी परेशानी झलक रही है, वो कैसे? भैया, परेशान मैं इसलिए हूँ कि महाराज ने जो अंगूठी रानी को दी थी, वो जी। अंगूठी आज उन्होंने किसी मामूली आदमी को दे दी। इस बात को सुनकर तो हमें भी बड़ा धक्का सा लगा कि महारानी जोधा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी कीमती अंगूठी थी वो। बात कीमती अंगूठी की और? नहीं, बात महाराज के दिल की थी। महाराज ने बड़े ही मन से, बड़े ही इच्छाओं से उस अंगूठी को महारानी को दिया था, लेकिन महारानी ने उस अंगूठी को एक मामूली से ऐसे इंसान को दे दिया जिसे हम जानते तक नहीं। वही तो, मुझे तो इतना क्रोध आया, लेकिन महाराज को जरा सा भी क्रोध नहीं आया। महाराज को क्रोध इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो आप दोनों को बड़ा ही प्रिय मानते हैं, आपकी गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन महारानी जोधा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भैया, वो अंगूठी महाराज के गुरु ने उनको दी थी। जानता हूँ मैं, खैर क्या भी किया जाए, अब जो हो गया सो हो गया, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। कर सकते हैं। क्या? जाओ पता लगाओ कि वो शख्स कौन है जिसने वो हमारी इतनी कीमती अंगूठी अपने पास रख रखी है। जैसी आपकी आज्ञा। मैं भी सिपाहियों के साथ जाता हूँ और इस व्यक्ति का पता लगा कर आता हूँ। कामगढ़ी। यही उस व्यक्ति का घर लगता है हमें। कोई है? कोई है? कौन? आप अजीत सिंह जी, आज आप हमारी कुटिया पे, इस गरीब की कुटिया पे कैसे आना हुआ आपका? आना तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझकर हमें यहाँ आना पड़ा। वक्त की नज़ाकत? जी। मैं आपके कहने का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, ज़रा विस्तार से मुझे समझाइए। विस्तार से हम समझाने ही आए हैं आपको। आप अपनी गुस्ताखी जानते हैं बखूबी। कैसी गुस्ताखी? बहुत ही बेशकीमती चीज़ मिली है आपको, शायद बहुत जल्दी भूल गए। आप ज़रा बताइए। महारानी जोधा की बेशकीमती अंगूठी। हाँ तो वो महाराज की धरोहर है, वो हमें वापस कर दीजिए, हम उसी को लेने आए हैं। देखिए अजीत सिंह, मैं उसे वापस नहीं कर सकता आपको। दरअसल बात यह है कि महारानी जोधा ने वो अंगूठी जो है मुझे पुरस्कार में दी थी, और उस पुरस्कार का वाकई हकदार मैं हूँ। गुस्ताखी है ये। अगर कल को महारानी जोधा तुम्हें अगर अपना महल उपहार में दे दे, क्या तुम उस पर भी कब्जा कर लोगे? कैसी बातें करते हो अजीत सिंह? अरे महारानी जोधा शहंशाह की पत्नी है। अरे वो इस हिंदुस्तान की शान है। आप कैसे भूल सकते हैं? इसीलिए तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि वो जो बेशकीमती अंगूठी है वो हमें हमारे हवाले कर दो, इससे पहले कि शायद तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। अजीत सिंह, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। अजीत सिंह, ये अंगूठी हम आपको वापस नहीं करेंगे। ये अंगूठी हम महारानी जोधा को ही वापस देंगे। तो तुम क्या चाहते हो कि महारानी जोधा तुम्हारी इस कुटिया पर आए? हैसियत जानते हो अपनी? सब जानता हूँ अजीत सिंह, मैं सब जानता हूँ कि मेरी हैसियत क्या है और मैं किस हैसियत के दरमियान जी रहा हूँ। आप शायद भूल रहे हैं, आप महारानी जोधा के भाई ज़रूर हैं,
लेकिन आप में और महारानी जोधा में जमीन आसमान का अंतर है। अपने लफ्ज़ों को मर्यादा में रखो, अपने लफ्ज़ों को लहजे में रखो। महेशदास, तुम जानते भी हो क्या गुस्ताखी करने जा रहे हो, किसको ललकार रहे हो तुम। एक राजपूत खून बहता है हमारे अंदर, इसीलिए आपको प्यार से समझाते हैं, आप उस अंगूठी को हमारे हवाले कर दीजिए। मैं नहीं दूंगा आपको अजीत सिंह। तो ठीक है, महल के सिपाही आएंगे आपको लेने, इंतज़ार रखिएगा। मुझे इंतजार रहेगा उन महल के सिपाहियों का, लेकिन वो अंगूठी मैं आपको नहीं दे सकता। महाराज, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मांगे। बताइए, आप हमारी प्रिय पत्नी हैं, आप क्या मांगना चाहती हैं, बताइए। महाराज, जब उस दिन हम गुम हो गए थे, मेरा जी। कहने का आशय ये है कि जब हम दृश्य देखते देखते आगे बढ़ गए थे घने जंगलों में, और जब शेर हम पर शिकार करने वाला था, तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने हमें बचाया था। महाराज, उस दिन जब हम घूमते घूमते उन खूबसूरत दृश्य को देखते देखते आगे निकल चुके थे, यानी कि घने जंगलों में, तब वहाँ एक शेर हमें मिला था। ये बात हमने आपको बताई भी थी। तो महाराज, वो बुद्धिमान व्यक्ति ने जब हमें बचाया था, तो हमने उससे पूछा कि आप लोग रहते कैसे हैं। तब उसने हमें एक बात बताई थी, आपके सैनिक वहाँ से जजिया वसूल करते हैं। कैसा जजिया? हमको तो इस बात की कोई खबर नहीं है। फिर महाराज, वो कौन लोग हैं? ये तो सदियों से मुगल सल्तनत में चला आ रहा है, और वहाँ से लोग जजिया वसूल करते हैं, यानी कि वो आप ही के सिपाही हैं और आप ही के नाम पर ये जजिया वसूल कर रहे हैं। जजिया नहीं देते हैं तो वो आपके सैनिक जो हैं उन पर कोड़े बरसाते हैं। क्या? आज ही हम अपने खजांचियों से बात करेंगे। महाराज, मैं चाहती हूँ कि उन गरीब लोगों पर ये जुल्म ना किया जाए, उनको भी तो जीने का हक है। क्यों ऐसा किया जाता है? और ये लोग हैं कौन? तो हमारे लोग हैं, आप ही के प्रजा के वासक हैं। महाराज, ये तो खत्म होना चाहिए, हम ये चाहते हैं आपसे बस। जैसा आपने महारानी जोधा कहा है वैसा ही होगा। हमें आपसे यही उम्मीद थी महाराज। महाराज की जय हो। कौन है आप? बताइए। हमें महारानी जोधाबाई से मिलना है। आपको बुलाया है उन्होंने? जी हाँ, आज जो सभा चल रही है उस सभा में हमें हाजिर होना है। सभा? सभा तो खत्म होने वाली है, तुम इतनी देरी से क्यों आए हो? दरअसल कुछ जाओ यहाँ से। सैनिक, हमें अंदर जाने दो। हम नहीं जाने दे सकते। मुझे सभा में पेश होना है। देखिए, हम आपसे आसानी से कह रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए। मैं अपने किसी काम की देरी से यहाँ आया हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि सभा कितनी देर से चल रही है, लेकिन पर फिर भी अगर अभी चल रही तो मुझे हाजिर होने दीजिए ना। नहीं। ठीक है, आप अगर मुझे अंदर नहीं जाने देते तो आप मेरा एक काम तो कर देंगे। बोलिए। आप महारानी जोधाबाई से जाकर के ये कहिएगा कि महेशदास आया हुआ है। ठीक है। महारानी की जय हो। कहिए, कैसे आना हुआ? कोई व्यक्ति आए हैं जो अपना नाम महेशदास बता रहे हैं। महेश दास? जी। अंदर आने दीजिए उन्हें, इजाज़त दीजिए उन्हें अंदर आने की। जैसी है आज्ञा। ऐसी तो कोई इजाज़त नहीं है, वो तो किसी महेशदास को नहीं जानती। नहीं सैनिक, ऐसा नहीं हो सकता महारानी जी। तो क्या हम झूठ बोलेंगे आपसे? जा सकते हैं आप। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप मेरा एक काम और कर दीजिए। बताइए। काम ये है कि ये महारानी जी ने मुझे ये अंगूठी दी थी। ये अंगूठी? हाँ। ये आपको किसने दी थी? ये तो शाही अंगूठी है, तुम्हारे पास कैसे आई? सैनिक, ये अंगूठी महारानी एक जंगल में शिकार करने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ एक शेर आ गया, और शेर आ गया तो महारानी डरने लगी, और महारानी जी के साथ के जो सैनिक थे वो भी वहाँ से भाग गए थे। इसलिए वहाँ मौजूद मैं था, तो मैंने जो है
उस शेर को भगाया तो महारानी ने स्वयं खुश होकर के अपनी उंगली से ये अंगूठी उतार करके मुझे दी थी। ठीक है, रख लीजिए इसे अपने पास। देखिए, मैं आपको अंदर जाने दे सकता हूँ, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। आप हमसे इस बात को कह रहे हैं कि हमें बदले में आपको कुछ देना होगा? तो निकल जा सकते हैं आप। महल के अंदर हम प्रवेश नहीं करने देंगे आपको। वैसे आपका कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब बस ये है कि महाराज और महारानी से जो भी पुरस्कार आपको मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा आपको हमें देना होगा। ओह, ठीक है, मंजूर है मुझे आपका ये। वादा करते हैं आप? मैं वादा करता हूँ कि महाराज से जो भी मुझे पुरस्कार मिलेगा उसमें से मैं आपको आधा दूंगा। प्रवेश करिए। धन्यवाद। महारानी जोधा की जय हो। कौन है आप? महारानी जोधा से मिलना था मुझे। महारानी जोधा वो विश्राम कर रही है, लेकिन आप कौन हैं? आप कौन है? मैं आपको पहचाना नहीं। मैं महाराज की पहली पत्नी हरकाबाई। आप हरकाबाई हैं? अरे वाह, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। वैसे आपके इंसाफ के बारे में मैंने सुना है। आप बहुत गजब के इंसाफ करती हैं लोगों के। आपके किस्से तो हमारे गांव में होते रहते हैं। अक्सर लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं करते हैं। आप बहुत दयालु हैं, ये भी मैंने सुना है। और तो और यहाँ तक मैंने सुना है कि जो आपके पास आपसे मिलने के लिए आता है वो कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। आपने हमारे बारे में तो इतनी जानकारी दे दी, लेकिन आप हैं कौन? आप अपना परिचय दीजिए। महारानी, मैं महेश दास। महेश दास? मैं आपके इसी नगर में रहता हूँ। और महारानी, मैं पहचान के लिए बता दूँ, मैं वही महेश दास हूँ जो महारानी जोधाबाई की मैंने जान बचाई थी शेर से। आप वही महेश दास हैं जी। जो जोधा रानी की जान बचाई थी? ओह, तो वो अंगूठी आपको ही दी थी? जी महारानी। लाइए, वो अंगूठी हमें दीजिए। गुस्ताखी माफ़ करें महारानी, मैं ये अंगूठी आपको नहीं दे सकता। ये अंगूठी आप हमें नहीं दे सकते? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? वो इसलिए नहीं दे सकता कि ये अंगूठी मैं महारानी जोधाबाई को ही वापस करूँगा, और मैं किसी को इस अंगूठी का हकदार नहीं बनाना चाहता। ठीक है, यही रुको, हम आते हैं। महाराज, महाराज। हाँ महारानी हरकाबाई। महाराज की जय हो। महाराज, जिस आदमी ने महारानी की जान बचाई थी वो शख्स आज हमारे महल में आया है, और जिसको वो कीमती अंगूठी जो महारानी ने उसको दे दी थी, उसने हमारी शान में गुस्ताखी की है। महाराज, गुस्ताखी? हाँ महाराज। हम उसका सर कलम करा देंगे। भेजो हमारे पास उसको। महाराज की जय हो। अरे महाराज अजीत सिंह, प्रणाम। प्रणाम। तो आप हैं वो शख्स जिन्होंने इस महल में बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी? क्या मतलब महाराज? मैं आपकी बात को समझा नहीं। अच्छी तरह समझ के ना समझ बनने का तरीका तो कोई आपसे सीखे। पहले महारानी जी की अंगूठी को हड़प लिया, उसके बाद महाराज की प्रिय पत्नी हरकाबाई जी को, और फिर महारानी हरकाबाई जी की शान में गुस्ताखी की। आप कैसी बातें कर रहे हैं अजीत सिंह? ऐसी बात नहीं है। अरे हमारी जुबान कट जाए अगर हम उनके शान में गुस्ताखी करें। अरे हमारा सर धड़ से कलम करवा दो। मुझे तो लगता है शायद आज तुम्हारे साथ वही होगा, क्योंकि महाराज बहुत क्रोधित हैं। आखिर ऐसी बात क्या थी जो महारानी को इतनी दिल पर लगी है? और हमने तो उनको अंगूठी देने के लिए मना किया था। बस हमने इतना सा बोला कि हम ये अंगूठी सिर्फ महारानी जोधाबाई को देंगे।
अच्छा, हम तुम्हारे घर पर आए और तुमने हमें इस अंगूठी को देने से मना कर दिया। हम उस बात को खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन तुम्हें जरा सा भी लहजा है कि किससे किस तरीके की बात करनी चाहिए। तुमने महारानी को ये अंगूठी देने से इनकार कैसे किया? है तो ये महल की धरोहर। खैर, हम तो कुछ तुमसे कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ, मिलवाएंगे जरूर। आओ हमारे साथ। जी। महारानी की जय हो। अरे महारानी की जय हो। महेश दास, हाँ महारानी तो जी। तुम कैसे यहाँ पर? महारानी जी, मैं आपकी ये जो अंगूठी आपने मुझे पुरस्कार में दी थी वो वापस करने के लिए अरे आया हूँ। क्यों? ऐसा तो हमने नहीं कहा। ये तुमने क्या किया? इसे तुम वापस क्यों करने आए हो? महारानी जी, ये अंगूठी तो आपने मुझे पुरस्कार में दी थी, लेकिन ये अंगूठी मेरी जान की दुश्मन बन गई। महेश दास, ये हमने अपनी तरफ से आपको पुरस्कार में दी थी, लेकिन तुम इसे वापस क्यों कर रहे हो? क्यों करना चाहते हो वापस? महारानी जी, बस मैं इसलिए ये अंगूठी वापस करना चाहता हूँ कि नहीं महारानी जी, ये अंगूठी महल की धरोहर है और ये अंगूठी हम जैसे गरीबों की कुटिया में अच्छी नहीं लगती। आप इसको ले लीजिए। महेश दास, अगर तुम यही चाहते हो तो हम इस अंगूठी को वापस ले लेंगे, लेकिन आपको हमारे इस महल में भोज करके जाना होगा। भोज करके जाना होगा? महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? मतलब क्या कह रहे हैं? इस गुस्ताख को आप यहाँ शाही महल में भोज कराने की बात कर रही हैं? शायद तुम भूल रहे हो। अजीत सिंह, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो गुस्ताखी कर दी? गुस्ताखी? आपको शायद पता नहीं, हरकाबाई जी की बहुत शान में गुस्ताखी की है इन्होंने, और महाराज बहुत क्रोधित है इनसे। शायद हो सकता है कि आज ये जीवित भी न बचे। नहीं, वैसे हमें लगता है कि महेश ऐसा नहीं कर सकते। अजीत सिंह, महेश दास एक बहुत बुद्धिमान इंसान है, ये हम जानते हैं। आप इनकी परीक्षा क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, इनकी परीक्षा यहाँ नहीं, महाराज के सामने ली जाएगी। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, यही वो शख्स है जिसने हरकाबाई जी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। कोशिश क्या की, गुस्ताखी की। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आपने कभी इस राजमहल से बाहर निकल के देखा? हम गरीबों की जिंदगी, जो कि हम लोग जितना कमाते हैं, जितना हम अपने लिए गुजर बसर करते हैं, हमारा जो चौथाई हिस्सा है कमाई का, वो आपके राजमहल में आ जाता है। तो और हमारे सामने ये जजिया न जाने कितने वर्षों से चला आ रहा है, और आपके सैनिक आते हैं और हमसे जजिया लेकर के चले जाते हैं। बताइए हम क्या करें? सुनिए, आपका जो भी नाम है महेश दास। आप वही महेश दास हो जिसने अपने हमारी रानी की जान बचाई थी? हाँ महाराज, मैं वही महेश दास हूँ जो कि महारानी जोधाबाई की जान बचाई थी। महाराज, जिस तरीके से आपकी जुबान मजबूत है, ठीक उसी प्रकार हमारा भी वचन मजबूत है। और हाँ, महारानी जोधाबाई ने जिस वक्त ये अंगूठी मुझे दी थी, तो भला मैं इस अंगूठी का हकदार किसी और को कैसे होने दे सकता हूँ? बात तो सही कही आपने, आप बुद्धिमान हो। तो क्यों ना महाराज इनकी कोई परीक्षा ली जाए? आप ही परीक्षा ले लीजिए। महाराज, अगर मैं अपनी परीक्षा में पास हो गया तो आप मुझे क्या देंगे? जो आप मांगेंगे। ठीक है, जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी मांग अभी से अगर आपको बता दूं तो मुझे 100 कोड़े चाहिए। 100 कोड़े? ये कैसी मांग है? हाँ महाराज अजीत सिंह। 100 कोड़े? आप ये क्या मांग रहे हो? आप मांगने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हीरे मांग सकते हो, जवाहरात मांग सकते हो, सोना मांग सकते हो,
नहीं महाराज, मुझे आप 100 कोड़े ही दीजिएगा। महाराज आप इसे बुद्धिमान बता रहे थे, ये तो मुझे कोई मूर्ख लगता है। लेकिन अगर बात ऐसी है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएंगे। ठीक है, आप अपना प्रश्न रखिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्या नाम बताया आपने अपना? महेश दास। महेश दास जी, तो बताइए तो हम क्या सोच रहे थे? अजीत सिंह, ये कैसा सवाल है? कोई किसी के दिल की बात कैसे बता सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति है महाराज, कुछ भी बता सकता है। बिल्कुल महाराज अजीत सिंह, तो बोलिए। ज़रूर बताऊंगा। बताइए। आप जो मन में सोच रहे थे वो बात ये है कि आप महाराज के बारे में सोच रहे थे ना? महाराज के बारे में? कि महाराज हमेशा इसी तरह इस संतुलन पर राज करें और महाराज की लंबी आयु हो, महाराज हर बीमारी से बचें। क्या आप यही सोच रहे थे? हम यही सोच रहे थे। आखिर हम सोच भी क्या सकते हैं भाई, महाराज की लंबी उम्र के अलावा और इस सल्तनत के बारे में और महाराज को बीमारियों से बचाने के बारे में, इससे ज़्यादा हम सोच भी क्या। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। महेश दास, आपकी बुद्धि में वो बल है तो आज से आपको बीरबल के नाम से पहचाना जाएगा। जी महाराज, मैं इनकी बुद्धि को समझ गया। आपने इन्हें बखूबी इनका नाम बीरबल सही दिया। महाराज, एक याचना करूंगा आपसे कि जिस गुस्ताख ने इनसे इनका आधा उपहार मांगा था, क्यों ना उसको पूरा उपहार दिया जाए, पूरे 100 कोड़े। जैसी आपकी इच्छा।